हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफजी पीओटीडी, जो कि है फाइंड द हाईएस्ट नंबर। और ये बहुत ज्यादा इजी है, इतना इजी है कि यहाँ कोड में मैं एक लाइन लिख दूंगा तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम वो नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ इसकी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है log n। तो हम log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पूरे डीएसए में सिर्फ एक ही एल्गोरिथम ऐसी है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है, और वो है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो हम उसी से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले पूरा क्वेश्चन समझेंगे, फिर अप्रोच और फिर कोड करेंगे, ठीक है। तो आओ, यही वाला एग्जांपल जो ले है, एक एरे हमें इनपुट में गिवन है 11 साइज का। तो इसे ही हम ब्लैक बोर्ड पे लेके चलते हैं और इसको ही समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल की मदद से आओ हम पहले क्वेश्चन समझते हैं। हमें जस्ट क्वेश्चन में एक इनपुट में एरे गिवन होगा और हमें उसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट निकालना है। दैट्स इट, क्वेश्चन तो यही है। लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन है कि एरे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और फिर डिक्रीजिंग, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक एरे इंक्रीज हो रहा है। और फिर 5 4 3 2 1, यहाँ तक एरे डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस एरे में, पूरे एरे में हमें हाईएस्ट एलिमेंट जो है वो निकाल के रिटर्न करना है। बस सिर्फ यही करना है इस क्वेश्चन में। इस पूरे एलिमेंट में अगर आप वैसे देखो तो हाईएस्ट एलिमेंट क्या है, 6, इसलिए इसका आंसर आ गया 6। ठीक है, इतना ही है क्वेश्चन में, लेकिन हम इसे सॉल्व करने वाले हैं बाइनरी सर्च लगा के, क्योंकि हमें लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसे सॉल्व करना है और वो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो आओ अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर हम बाइनरी सर्च लगाएंगे कैसे। सिंपल है गाइस। इस क्वेश्चन में जैसे हम नॉर्मली बाइनरी सर्च लगाना स्टार्ट करते हैं ना, पहले एक हम स्टार्ट पॉइंटर लेंगे, वो लेंगे एरे के पहले एलिमेंट पे। और एरे के पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, 0, यानी कि स्टार्ट हो गया यहाँ पे। और एरे का साइज कितना है, 11 है। तो एंड पॉइंटर हम कहाँ लेंगे, एरे के आखिरी एलिमेंट पे। तो अगर 11 साइज का एरे है तो आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 10। तो ये हमारा हो गया एंड पॉइंटर, यहाँ पे 1 पे है। स्टार्टिंग में यहाँ पे इनिशियलाइज हो गए हैं। स्टार्ट का क्या वैल्यू है, 0, और एंड की क्या वैल्यू है, 10। स्टार्ट और एंड के बाद हम बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, मिड निकालते हैं। तो इसमें भी हम मिड निकाल लेंगे। और मिड हम सिंपली निकाल लेंगे स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, यानी कि 0 + 10 डिवाइड बाय 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 + 10 डिवाइड बाय 2, यानी कि मिड हमारा आ गया 5। तो देखते हैं एरे में फिफ्थ इंडेक्स कहाँ है। ये 0th इंडेक्स है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये फिफ्थ। तो फिफ्थ इंडेक्स ये है, यानी कि ये हमारा मिड है। चलो, इनिशियलाइजेशन तो हो गई। और अब एक ही बात मैं बताऊंगा, इसी बात से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसे ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। एक वाइल लूप में हम अब क्या करने वाले हैं, हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा मिड एलिमेंट है उसके अगला एलिमेंट, यानी कि मिड +1 एलिमेंट, उससे बड़ा है या छोटा है। दैट्स इट, सिर्फ यही चेक करने वाले हैं हम। क्योंकि अगर मिड का मिड +1 एलिमेंट उससे बड़ा हुआ, यानी कि अभी हम एरे के इंक्रीजिंग वाले पार्ट में है। लेकिन अगर छोटा हुआ, यानी कि एरे के डिक्रीजिंग वाले पार्ट में हम आ गए। दोबारा सुनो, इस एरे में पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मिड +1, यानी कि मिड से अगला एलिमेंट उससे छोटा हो गया मान लो, तो भाई आगे के सारे एलिमेंट भी तो मिड से छोटे ही होंगे, तो हमें वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मिड से बड़ा हुआ तो हमें वहां पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम एलिमेंट, हाईएस्ट एलिमेंट इसमें निकालना है। तो आप इस केस में देख सकते हो, हम चेक क्या करेंगे, मिड। मिड अगर मिड +1 से बड़ा है, मान लो मिड जो है मिड +1 से बड़ा है, तो भाई मिड अगर मिड +1 से बड़ा है, यानी कि मिड अपने अगले एलिमेंट से बड़ा है,
तो वो तो अपने उससे आगे के सारे एलिमेंट से बड़ा ही होगा ना, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है आगे तो एरे। तो उस केस में हम जो हमारा एंड पॉइंटर है ना, इसको पीछे ले आएंगे मिड पे, क्योंकि ये सब एलिमेंट तो जब मिड अपने अगले एलिमेंट से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है इन सब एलिमेंट से भी बड़ा होगा। इसलिए हम उस केस में एंड पॉइंटर को पीछे ले आएंगे मिड पे। एंड को हम इक्वल कर देंगे मिड के, मिड। ठीक है। और एल्स, यानी कि अगर मिड प्लस वन बड़ा हो जाए मिड से, तो हम स्टार्ट को कर देंगे मिड प्लस वन के बराबर। मिड, एक मिनट, प्लस वन। तो अभी इस केस में क्या है, मिड है सिक्स और मिड प्लस वन पे है फाइव, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो एंड को हम मिड पे ले आएंगे, यानी कि अब एंड यहां से हट जाएगा और मिड यहां से हट जाएगा। अब एंड आ जाएगा यहाँ पे। ये वाला पूरा एरे अब हमने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि आगे के सारे एलिमेंट तो छोटे ही हैं मिड से। तो अब हमारा एरे ये वाला बचा है, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसमें सेम चीज वाइल लूप में लगाएंगे। पहले मिड निकाल लेंगे। ये है जीरो, ये है 1 2 3 4 5, 0 + 5 ÷ 2, यानी कि यहाँ पे थ्री आ जाएगा मिड। मिड आ जाएगा ये मिड। तो हम सिंपली वही चीज दोबारा चेक करेंगे। मिड क्या मिड प्लस वन से बड़ा है? हाँ भाई, इस वाले केस में तो नहीं है। मिड प्लस वन जो फोर है, वो मिड से भी ज्यादा बड़ा है। तो उस केस में हमें क्या करना था, हम स्टार्ट को मिड प्लस वन बना देना है। स्टार्ट को यहाँ पे, क्योंकि अगर मिड से मिड प्लस वन बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है मिड से पहले वाले एलिमेंट से भी मिड फोर बड़ा ही होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है मतलब। तो स्टार्ट को हम मिड प्लस वन पे ले आएंगे। तो अब ये वाला एरे बचा, 4 5 6, और स्टार्ट को मिड प्लस वन पे ले आए, यानी कि स्टार्ट आ गया फोर पे। एंड तो यहाँ पे है ही, और इनका मिड क्या आ जाएगा, ये 5। फिर हम सेम चीज चेक करेंगे, क्या मिड मिड प्लस वन से बड़ा है? नहीं है। मिड प्लस वन पे सिक्स है, जो मिड से भी ज्यादा बड़ा है। तो इस केस में हम दोबारा स्टार्ट को मिड प्लस वन पे ले आएंगे, यानी कि स्टार्ट को हम ले आएंगे सिक्स पे। तो अब एरे सिर्फ इतना सा बचा, एंड और स्टार्ट दोनों यहाँ पे आ गए। तो अब फाइनली हमारा आंसर आ गया सिक्स, और वही तो एक्चुअल आंसर था। तो इस तरीके से सिंपली हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मैं आपको एक बार अप्रोच दोबारा बता देता हूँ। कोई भी एरे गिवन है ना, हम उसमें मिड एलिमेंट निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि अगर मिड बड़ा है अपने अगले एलिमेंट से, यानी कि वो आगे सारे एलिमेंट से बड़ा ही होगा, क्योंकि एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में है मतलब। तो हम वो एलिमेंट्स को स्किप कर देंगे और एंड को पीछे ले आएंगे मिड पे। ठीक है। लेकिन अगर मिड छोटा है अपने अगले एलिमेंट से, यानी कि बाकी उससे पहले के जितने भी एलिमेंट है उससे भी छोटा ही होगा, तो हम मिड वाले एलिमेंट को और उससे पहले वाले एलिमेंट को स्किप कर देंगे और स्टार्ट को ले आएंगे मिड प्लस वन पे, जैसे कि हम यहाँ पे फोर पे ले आए थे। इस तरीके से सिंपली हम इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर देंगे, और सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा ये। तो आओ यार, जो ये चीज हमने समझी है उसको कोड में लिख देते हैं, दैट्स इट। चलो, होपफुली आपको ये अच्छी समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को आपके सब्सक्राइब से ही मिलती है। तो यहाँ पे अब हम ये चीज कोड में लिख देते हैं, जो मैंने आपको बताया वो। सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, बाइनरी सर्च के केस में सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे हम स्टार्ट, उससे इनिशियलाइज करेंगे जीरो से। एक एंड, उसे इनिशियलाइज करेंगे एरे डॉट साइज -1। स्टार्ट पहले इंडेक्स पे और एंड आखिरी इंडेक्स पे। फिर एक लूप चलाएंगे, वाइल, जब तक स्टार्ट लेस देन हो एंड से, तब तक क्या करो, मिड कैलकुलेट कर लेंगे पहले। मिड क्या होता है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय टू। ठीक है। और फिर वही मेन कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी वो लगा के देख लेंगे कि क्या मिड एलिमेंट, अगर मिड एलिमेंट बड़ा है
मिड प्लस वन यानी कि अगले एलिमेंट से वो बड़ा है, यानी कि आगे के सारे एलिमेंट से भी बड़ा ही होगा। तो आगे के एलिमेंट को देखने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ जो हमारा एंड है उसको पीछे ले आएंगे मिड पे, यानी कि एंड इज इक्वल टू मिड। और सिमिलरली अगर ऐसा नहीं है तो एल्स हम स्टार्ट को ले आएंगे मिड प्लस वन पे, जो अभी हमने समझा, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। दैट्स इट गाइस। और हमने अभी क्या देखा था, ये देखो, एंड में ये सिक्स है ना, इस पे ही एंड और स्टार्ट दोनों आ गए थे। तो हम सिंपली जो रिटर्न करना है हमें, उसमें हम रिटर्न कर देंगे स्टार्ट या एंड, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। स्टार्ट पॉइंटर या एंड पॉइंटर सेम ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, तो स्टार्ट को रिटर्न करके हमारा आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे पता है एंड भी रिटर्न कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कंपाइल रन करके देख लेता हूँ, कोई छोटी मोटी गलती ना हो। और यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हो चुका है कि नहीं हुआ है? अच्छा नहीं हुआ है, कोई गलती छोटी मोटी हो गई होगी। ओके गाइस, एक छोटी गलती हो गई, मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट वाइल लूप के अंदर ही लिख दिया। यहाँ पे लिखना सही रहेगा इसे। अब कंपाइल रन करके देख लेते हैं। अभी भी गलती दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने लॉल मिड प्लस वन लिख दिया था, एरे मिड प्लस वन नहीं लिखा। छोटी मोटी गलती होती रहती है गाइस यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे फाइनली सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, और अब हम इसे सबमिट कर देंगे। यार अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।